मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं आरके न्यूज़ 24x7। अभी हमारी मौजूदगी ये डिहरी के रेलवे स्टेशन पर हो रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानव अधिकार चलाया जा रहा है। कुछ हमारी ये मानव अधिकार के मुख्य दर्शक भी हैं, उनसे कुछ पूछा जाएगा। सर, ये जो मानव अधिकार चलाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ जो रेलवे में स्टेशन पर जो गड़बड़ी होती है उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए। हमारे आरपीएफ के द्वारा यहाँ जितने भी यात्री सफ़र करते हैं उनको कुछ न कुछ समस्या आती रहती है, तो उसको हम लोग जागरूक बनाने का कार्य करते हैं ताकि वो अवेयर रहे। ठीक है, जैसे मान लें कि कभी कभी क्या होती है, चेन पुलिंग होने लगती है, इसे भी सावधान किया जाता है। जितने भी महिलाएं रेलवे में जाती आती है तो वहाँ वो पॉकेटमारी की समस्या हो जाती है या उसके बैग छीन जाते हैं, मोबाइल की चोरी होती है, तो ऐसे लोगों को अवेयर किया जाता है कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ज़्यादा आप लोग दोस्ती न बढ़ाएं और जल्दी विश्वास के पात्र न बने, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। आगामी होली को देखते हुए जैसे कि हमारे बिहार के सटे अन्य राज्य से कोई अन्य पदार्थ का मतलब जहरीला पदार्थ अपने गाड़ी में लेकर आ रहा है, तो मतलब किस प्रकार के चेकिंग, मतलब किस दौरान चेकिंग किया जा रहा है? उसके लिए तो हमारे रेलवे सुरक्षा व्यवस्था जो है बहुत तैनात हो चुकी है हर तरह से। ठीक है, जो भी प्रक्रिया लगाना होता है स्क्वाड डॉग की व्यवस्था करते हैं लोग और तरह तरह के मतलब हर जगह पर छापामारी करती रहती है और नित्य दिन तो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि हाँ ठीक है, अवैध रूप से जो शराब आ रही है उसकी पकड़ की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे बिहार के सटे अन्य राज्य से अवैध रूप से कोई अन्य पदार्थ लेकर आता है तो उसके लिए स्पॉट डॉग पड़े हुए हैं और आरपीएफ के मतलब कि आप सभी जो आए हैं मीडिया से लोग, सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं कि आप लोग हमेशा हमारे जो ऐसे पैसेंजरों के जागरूकता के संबंध में या अपराध नियंत्रण में कोई भी हम लोग कार्रवाई करते हैं या कोई जागरूकता अभियान चलाते हैं, आप उसका कवरेज देते हैं और हमारी बातों को यात्रियों एवं आम जनता तक पहुंचाते हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। रामविलास राम, वर्तमान में निरीक्षक के पद पे रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट डेहरी 19 में पदस्थापित हूँ। रेलवे सुरक्षा बल का मुख्य काम रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा की होती है और साथ ही साथ रेलवे संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करते हुए रेल परिचालन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए होती है। हम लोग ऐसा देखते हैं कि जब कोई शादी विवाह का ओकेजन होता है, गर्मी की छुट्टियां होती हैं या कोई हमारा पर्व त्यौहार होता है तो ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ होती है। उस दौरान कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यात्रियों के सामानों की चोरी के फिराक में यात्रा करते हैं और जो है यात्रियों के सामानों की चोरी रोकने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी क्रम में मैं जो यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको कुछ संदेश देना चाहता हूं ताकि ऐसे आपराधिक जो हैं कार्यों पे या गतिविधियों पे रोक लगे एवं यात्री जो यात्रा करने आते हैं वह बिना किसी जो है समस्या के अपने यात्रा को पूरी करें। तो पहले तो मैं बता दूं कि रेलवे इन समस्याओं के समाधान के लिए एक छोटा सा संपर्क संख्या बनाया है जिसको हम लोग कहते हैं रेलवे सहायता संख्या 139। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक टोल फ्री नंबर है और जब आप इसे लगाएंगे या यात्री लगाएगा तो वह आसपास के नज़दीकी रेलवे सहायता केंद्र, आपको करना क्या है, आप यह बताना है कि मैं इस ट्रेन के इस कोच के और इस सीट पर यात्रा कर रहा हूं और अपनी समस्या बताना है। समस्याएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं, किसी का कोई सहयात्री छूट सकता है, किसी का कोई सामान है जो यात्रा के दौरान छूट सकता है या किसी की तबीयत खराब हो गई हो या किसी के सीट पे कोई बैठा हो नहीं उठ रहा है। यानी समस्याएं सबकी अपनी अपनी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन तरीका जो मैं बताया कि 139 को डायल करना है और जैसे ये नंबर लगता है
आपको बताना है किस ट्रेन के, किस कोच के और किस सीट पर यात्रा करने, ताकि अगला व्यक्ति जो आपको अटेंड सही सलामत पहुंच सके और आपको अटेंड कर सके। दूसरी बात है, जब कभी आप यात्रा करते हैं, यात्रा के दौरान किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसको कि आप जानते पहचानते ना हो, उससे किसी भी प्रकार का मेल जोल न बढ़ाएं। यह आपके लिए काफ़ी घातक साबित होगा, क्योंकि आपके ही बीच ऐसे व्यक्ति भी यात्री के रूप में यात्रा करते हैं जो आपके कीमती सामानों के चक्कर में लगे रहते हैं। वह आपके आसपास के क्षेत्र की जानकारी रखते हैं और आपसे बातों ही बातों में इतना घुल मिल जाते हैं, आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और वह आपको कोई खाने पीने का पदार्थ जिसमें कोई नशीला पदार्थ मिला होता है ऑफर करता है। आप खाते ही बेहोश हो जाते हैं और वह आपकी बेहोशी की हालत में आपका कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाता है। तो कृपया ऐसे व्यक्ति जिसको कि आप जानते पहचानते ना हो, उससे किसी भी प्रकार का मेलजोल यात्रा के दौरान न बनाएं। यह आपके लिए काफ़ी घातक साबित होगा। कुछ और बातें हैं, जब आप रेल में यात्रा करने आते हैं तो रेल अपने यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए कुछ नियम एवं कानून बनाए हुए हैं, जिसका पालन करना हर यात्री एवं हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। आप स्टेशन पर आते हैं तो एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए ऊपरी पैदल पुल का इस्तेमाल करें। कभी भी रेलवे ट्रैक को पार ना करें, क्योंकि ऐसा करना अपराध है। चलती ट्रेन पर पत्थर न फेंकें। छत पर, दरवाजे पर एवं पायदान पर खड़े होकर यात्रा न करें। अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग न करें। ऐसा करना रेल में अपराध माना जाता है और रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत होता है और इसमें कड़े से कड़े दंड का प्रावधान है। तो कृपया मैं आपसे आग्रह भी करना चाहूँगा, सरकार के कार्यों को आप ना करें जिससे कि आपको जेल जाना पड़े। आप रेल प्रशासन का सहयोग करें, रेल के बनाए नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित यात्रा करें। कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आप रेल में यात्रा करते हैं या रेल क्षेत्र में रहते हैं तो ऐसे बहुत से भूले बिछड़े बच्चे आपको कम उम्र के नज़र आते हैं। उसकी भी सूचना आपको रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेल पुलिस या रेल के किसी कर्मचारी को देनी है, ताकि ऐसे बच्चों को उनके परिजनों तक पहुंचाया जा सके। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऐसे बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने का सराहनीय कार्य किया गया है और हमें ऐसे कार्यों को करने में बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि हम लोग किसी भूले बिछड़े को उसके परिवार से मिला रहे हैं। इसके लिए हमारे वरीय अधिकारी भी बहुत ही ज़्यादा जो है योजनाओं को लागू किया है। नन्हे फरिश्ते जिसमें कि छोटे बच्चे यदि घर से बिछड़ जाते हैं तो उनको जो है वैधानिक प्रक्रिया के तहत उनके परिजनों को या चाइल्ड हेल्पलाइन को सुपुर्द किया जाता है। चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से वह बच्चे अपने परिवार तक पहुंच जाते हैं। तो हम यही आशा करेंगे कि आप लोग बच्चा जो कि कम उम्र का है, घर से बहका हुआ है, भाग गया है, उसकी सूचना रेलवे सुरक्षा बल या रेलवे के किसी अन्य कर्मचारी को दे, ताकि उसके परिजन को उसके परिजन तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। जब आप रेल में यात्रा करते हैं तो अपने सामानों की सुरक्षा करने में रेलवे सुरक्षा बल का भी सहयोग करें, क्योंकि ऐसा होता है हम लोग देखते हैं अपने घर में हम रहते हैं, अपने सामानों को सुरक्षित रखते हैं। हमारे घर में सारे जो भी हैं अपने परिवार के सदस्य होते हैं, जहां हमें डर होता है सामान चोरी का, हम अपने सारे सामानों को सुरक्षित रख के ताला लगा के चाबी को सुरक्षित रखते हैं। तो इसी प्रकार हम आपसे आग्रह करेंगे कि जब आप रेल में भी यात्रा करते हैं तो अपने घर के सामानों को ट्रेन में भी सुरक्षित रखें, क्योंकि हम रेलवे सुरक्षा बल एवं रेल प्रशासन के कुछ कर्मचारी आपकी सुरक्षा में होते हैं। यहाँ प्रतिदिन करीब 5 से 6 हज़ार लोगों का आवागमन होता है और हम नाम मात्र के रेलवे सुरक्षा बल एवं रेल प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी आपकी सुरक्षा में लगाए जाते हैं, ताकि आपके सामान की चोरी न हो। किंतु हम संख्या में कम होने के चलते आपकी बेहतर जो है सुरक्षा नहीं कर पाते, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप हमारा सहयोग तो हम आपकी सुरक्षित यात्रा एवं आपके सामानों को सुरक्षित रखते हुए आपको अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने में हम भूमिका निभाएंगे। तो कृपया निवेदन है कि जब आप रेल में यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान अपने सामानों की सुरक्षा करें। रेल प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी आपकी सुरक्षित एवं सुरक्षित यात्रा के लिए सदैव संकल्पित है।
जय हिंद, जय भारत। अच्छा, इसमें अलग से कुछ जोड़ना होगा को मैं यह बताना चाह रहा हूँ और आपसे आग्रह भी करना चाह रहा हूँ कि हम लोग अभी देख रहे हैं ट्रेन में क्या हो रही हैं, उसमें मोबाइल और पर्स की चोरियाँ जब ट्रेन में कोई व्यक्ति चढ़ रहा होता है या उतर रहा होता है तभी हो रही हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो उस समय अपने पर्स एवं मोबाइल पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे आपराधिक व्यक्ति एक टिकट लेकर बोनाफाइड पैसेंजर बनकर ट्रेन के दरवाजे पे बगल में खड़े होकर यात्रा करते हैं और वह चढ़ने या उतरने के क्रम में यात्रियों के पर्स या मोबाइल पर अपना नज़र लगाए रखते हैं और मौका पाकर भीड़ भाड़ में मोबाइल या पर्स की चोरी कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब आप ट्रेन में चढ़ते हैं या उतरते हैं तो उस समय विशेष ध्यान रखें। मेरी माताएं एवं बहनें जो लेडीज़ पर्स लेके चलती हैं वह भी अपने लेडीज़ पर्स को जब लेके ट्रेन में चढ़ती हैं या उतरती हैं तो उस पर अपनी नज़र बनाए रखें, क्योंकि ऐसे आपराधिक व्यक्ति मौका का फ़ायदा उठाकर अपने आपके चेन को खोलकर उसमें से कीमती सामान निकालते हैं। ऐसा प्रायः देखा जा रहा, किंतु आप सतर्क रहेंगे और रेल प्रशासन के जो तैनात कर्मचारी हैं उसकी सहायता करेंगे तो ऐसे अपराध पर हम लोग अंकुश लगाएंगे के सामानों की चोरी अपने आप कम हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि आप रेल प्रशासन को अपना सहयोग प्रदान करते हुए अपने सामानों की सुरक्षा करते हुए रेल में सुरक्षित यात्रा करेंगे। सर, जिस तरीके से बिहार से तमाम सटे राज्यों से यहाँ पर गाड़ी आती है, उनका ठहराव होता है, अगर कोई यात्री अवैध रूप से शराब लेकर ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो यहाँ पर ठहराव गाड़ियों का होता है, तो किस तरीके से आरपीएफ कार्य करती है उनको पकड़ने के लिए? रेलवे सुरक्षा बल जो है अपने काम के प्रति बहुत ही आश्वस्त है। यही नहीं, डेहरी नहीं, पूरे भारतवर्ष में आए दिन आप रेलवे सुरक्षा बल के कार्यों को देख ही रहे हैं और रेलवे ऐसे किसी भी आपराधिक कार्यों पर अंकुश लगाने का पूरा प्रयास करती है। टेहरी जो है बिहार में स्थित है और इसके जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं झारखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्य से जो है संपर्क में है। तो अभी होली का टाइम है, ऐसे भी शराब का परिवहन रास्तों से होता है, लेकिन समय समय पर हम लोग के द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और शराब की जो है खेप पकड़ी जाती है, उस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित को जो है जेल भेजा जाता है। और हमारे यहाँ डॉग स्क्वाड की